हेलो, वेलकम यू ऑल टू इंडिया स्कोप। चलिए आज के हमारी वीडियो का टॉपिक होने जा रहा है नासा एंड इसरो टू लॉन्च निसार सैटेलाइट। नासा और इसरो मिल करके निसार सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं। ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। क्यों? देखिए, वैसे तो इसरो की हर एक अचीवमेंट हर भारतवासी के लिए बहुत ही गर्व की बात होती है, लेकिन इस वीडियो में और इस अचीवमेंट में ऐसा खास क्या है? खास इसके कुछ ऐसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हैं जो इस लॉन्च को बहुत ही ख़ास बनाते हैं। चलिए ऐसे क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हैं जानते हैं। देखिए, ये नासा ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसका मेंशन कर रखा है निसार सैटेलाइट्स के बारे में। तो देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को जानने के पहले हम लोग थोड़ा निसार सैटेलाइट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, निसार का जो फुल फॉर्म है ये है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये एक रडार टाइप सैटेलाइट है। इसे नासा और इसरो ने को डेवलप करा है और ये डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार है और ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और इसमें दो तरह के रडार यूज़ करे जाएंगे जिसके बारे में हम आगे देखते हैं। इसमें एक एस बैंड रडार और एक एल बैंड रडार, दो रडार यूज़ करे जाएंगे। इसका जो एस बैंड रडार है वो हमारे इसरो ने डेवलप किया है और इसका जो एल बैंड है वो नासा के द्वारा डेवलप किया गया है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसको निसार सैटेलाइट कहते हैं, नासा इसरो ने मिलकर बनाया है। जुलाई 30, 2025 को ये प्लानिंग है इसकी। इसे GSLV F-16 से लॉन्च करने की प्लानिंग है और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, NDTV ने भी इस पर एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश करी है। अर्थ इमेजिनिंग सैटेलाइट निसार एक्सपोजेज नासाज वीकनेस इसरो स्ट्रेंथ। अब देखिए क्या ये इसमें नासा की क्या वीकनेस है और इसरो की क्या स्ट्रेंथ है, इसे आगे जानते हैं। देखिए, वेंडी एडेलस्टीन जो ये नासा के निसार के डिप्टी मैनेजर हैं नासा में, तो उन्होंने भी ये बोला है कि निसार जो है ये 50-50 पार्टनरशिप है बिटवीन नासा एंड इसरो। तो इसरो का इसमें एक अहम भूमिका होने जा रही है। अब इसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। अब इसमें नासा की क्या एनवी है, इंडिया की क्या प्राइड है। देखिए, ये 1990s का है एक मामला जिसे जानते हैं। ये जो रॉकेट है ये अमेरिकन्स ने ट्राई किया था कि इसे किल कर दें पूरी तरीके से। ये जो रॉकेट जिससे ये निसार सैटेलाइट लॉन्च होने जा रहा है, और अब उसी रॉकेट पे अपना $1 बिलियन बर्ड लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। तो ये देखिए, ये अमेरिका के एक ये जो दोहरा रवैया है ये उसे दिखाता है। और निसार सैटेलाइट के बारे में इनका कहना है कि एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है और ये गेम चेंजर होगा सेविंग लाइफ फ्रॉम इनपेंडिंग नेचुरल डिजास्टर। अब ये क्या है, ये ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के बीच के टाइज को दिखाता है, लेकिन ये इसके साथ साथ एक्सपोज करता है डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ US। वो कैसे? ये 1990s की बात है जब US ने हमारे क्रायोजेनिक इंजन्स के मिशन को पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की थी। कैसे, देखते हैं। 1990 में इंडिया स्टेडली डेवलप कर रहा था अपने रॉकेट्स को, क्योंकि उस टाइम पे हमारी इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी जितनी आज के टाइम इसरो की हो चुकी है। तो हमें कुछ क्रायोजेनिक इंजन्स चाहिए थे जिसके लिए हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का उस टाइम के USSR से टाई किया, लेकिन इट वॉज अंडर अमेरिकन प्रेशर दैट रशिया डिड नॉट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र टू इंडिया। तो अमेरिकन प्रेशर के अंडर में उस टाइम के USSR ने इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करी। इंस्टेड उन्होंने हमें हाफ अ डोज़न रेडीमेड क्रायोजेनिक इंजन्स दे दिए थे। तो ये अमेरिकन के डुअल स्टैंडर्ड्स ही हैं कि जिस एक टाइम पर उन्होंने जिस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए प्रेशर बनाया, पूरा जोर लगा दिया कि इंडिया को टेक्नोलॉजी ना मिल पाए, आज उसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड रॉकेट से अपने ही एक सैटेलाइट को ये लॉन्च कराने जा रहे हैं। ये सैटेलाइट ये जो रॉकेट है ये कौन सा है? ये है हमारा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 2, जिससे ये सैटेलाइट हमारा लॉन्च होने जा रहा है। और इसरो ने अपने ऑफिशियल वेब पेज पे एक वीडियो डाला हुआ है, ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। In an era where climate change dominates global discourse, humanity faces an increasing vulnerability to natural disasters.
To address these mounting challenges, NASA and ISRO have joined forces in an extraordinary collaboration to launch the NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar Satellite. This groundbreaking low Earth orbit, LEO observatory, promises to revolutionize the way we understand our dynamic planet. Equipped with state-of-the-art L and S-band synthetic aperture radar, SAR systems, NASAR will use the sweep SAR technique to deliver high-resolution images across vast swaths of the Earth's surface. Incredibly, it will map the entire globe every 12 days, offering unprecedented consistency in spatial and temporal data. NISAR's mission is nothing short of transformative. From tracking glacial melt and monitoring agricultural landscapes to analyzing seismic shifts and managing disaster response. It will empower scientists, researchers, and policymakers with vital insights. By precisely measuring minuscule movements and colossal environmental events alike, NISAR will help us decode Earth's complex ecosystems and natural hazards. This flagship mission sees NASA contributing the L-band SAR, engineering payloads in critical systems like GPS receivers and the solid-state recorder. ISAR provides the S-band SAR spacecraft bus in its vehicle GSLV F-16. NASAR will be launched from the Spaceport of India, SDSC Shar. A majestic 12-meter unfurlable reflector antenna will unite the dual-band systems, enabling powerful Earth observations from orbit. With an open data policy and the NISAR Utilization Program, NISAR-UP, encouraging Indian researchers to lead transformative studies. This mission symbolizes a leap towards sustainable living and informed disaster resilience. NISAR is not just a satellite, it's a symbol of global unity, scientific excellence, and hope. It promises to safeguard our future by helping humanity live more wisely with nature. अब देखिए, इन्होंने पूरा अपना ज़ोर लगा लिया, जितनी पावर अमेरिकन्स लगा सकते थे इन्होंने पूरी पावर लगा ली कि हमें ये टेक्नोलॉजी ना मिले। लेकिन इसरो की ये मेहनत का नतीजा है, उस टाइम पे हमें ये जो टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाई थी, ये उसी का नतीजा है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं इन्होंने अपना पूरा एड़ी चोटी का ज़ोर लगा करके, पूरी अपनी जान लगा करके इस टेक्नोलॉजी को खुद ही डेवलप कर लिया। तो देखिए, अब इसे दोनों तरह से देखा जा सकता है। एक तो ये अमेरिका का ये हरकतें जो इन्होंने हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं होने दी, और दूसरा ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो नहीं हुई इसी वजह से हमारे साइंटिस्ट ने अपनी खुद की होममेड टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली क्रायोजेनिक इंजन्स को लेकर के। कि इसे आयरनी पे आयरनी बोल लें या फिर बोल दें इट इज़ एग ऑन द फेस ऑफ यूएस, अब जो भी बोलिए, लेकिन हमने अपनी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है और आज हम इसी अमेरिका का सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है। अब देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड एक MCQ देखते हैं। NISAR satellite, a joint mission between ISRO and NASA, is primarily designed to study which of the following? सोलर फ्लेयर्स को स्टडी करने के लिए नहीं बनाया गया है, और ये ना ही एस्ट्रॉयड के लिए बनाया गया है, डीप स्पेस कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए भी नहीं बनाया गया है। ये क्यों बनाया गया है? ये अर्थ के लैंड एंड आइस सरफेसेस को सिंथेटिक अपर्चर रडार डिज़ाइन किया गया है। इसे तो इसका आंसर बी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम पे कुछ नहीं करना है, बस सर्च करना है हमारा पेज इंडिया स्कोप 03, और इसे आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, और उस ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। और मैं उस ग्रुप पे सारी वीडियोस की लिंक और काफ़ी सारा लेक्चर से रिलेटेड मटेरियल्स डालता रहता हूँ। ओके, थैंक यू।